हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोमांचक जानकारियां देने जा रहे हैं, उस देश की गरीबी देखकर लोग पहले हंसा करते थे, लेकिन आज इस देश ने साबित कर दिया है कि अच्छे दिन सबके आते हैं और इस समय ये कंट्री बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। एक ऐसा देश जहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इस देश में सबसे ज्यादा हाथी रहते हैं। दुनिया की एक ऐसी जगह जो न सिर्फ इंसानों के लिए जन्नत मानी जाती है, बल्कि जानवरों के लिए भी कमाल की है। यहाँ के लोगों के बीच में डांसिंग और सिंगिंग का अलग ही क्रेज है। एक ऐसी कंट्री जहाँ का खाना खाने के बाद आपको कहीं और का खाना अच्छा लगेगा ही नहीं। तो दोस्तों, ये साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश जिसका नाम है बोत्सवाना। इस देश से जुड़ी हर एक बात हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत स्पेशल होने वाला है भाई। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना और यहाँ की कुल आबादी है 23 लाख के आसपास। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इस देश में सिर्फ 4 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे मिलते हैं, जो कि बहुत ही कम है। यहाँ की 73% आबादी शहरों में रहती है, तो वहीं 27% लोग गाँव में रहते हैं। देश के 80% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक लैंडलॉक्ड देश है जो नामीबिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया से घिरा हुआ है। ये एक लैंडलॉक्ड देश तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर नदियों की कोई कमी नहीं है। कैमरून देश की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ सरकारी राजधानी भी है। यहाँ कई कंपनियों के साथ साथ बोत्सवाना स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भी है। बोत्सवाना का 41% हिस्सा हरियाली से भरा हुआ है और यही इस देश को बहुत खूबसूरत बनाता है। कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ की सरकार ने यहाँ की हरियाली को बनाकर रखा है वो काबिल तारीफ है। आजकल हर देश डेवलपमेंट के नाम पे जंगलों को काटे जा रहा है। अमेज़न के साथ भी यही हो रहा है, लेकिन जब बात आती है बोत्सवाना की तो यहाँ की कहानी अलग है। दोस्तों, जैसा हम कहते हैं ना कि ये जगह बहुत खूबसूरत है इंसानों के लिए, वैसे ही बोत्सवाना भी जानवरों के लिए जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर कोई किसी जानवर को मार नहीं सकता। सबसे अच्छी बात यह कि एनिमल रिजर्व्ड एरियाज बड़े पैमाने पे बनाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ जानवरों की सुरक्षा अच्छी तरह से हो जाती है। चूंकि बोत्सवाना में हरियाली की कोई कमी नहीं है, इसीलिए यहाँ की एयर क्वालिटी भी टॉप क्लास है। यहाँ जैसी ताजी हवा आपको किसी और देश में फील नहीं होगी। यही वजह है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होने के बावजूद भी ये देश बहुत हेल्दी है और यहाँ के लोग अफ्रीका के बाकी देशों की तरह कई सारी बीमारियों से ग्रसित नहीं हैं। दोस्तों, ये देश 30 सितंबर 1966 को ब्रिटेन से आजाद हुआ था। जब इस देश को आजादी मिली तब यहाँ की हालत बहुत खराब थी। इस देश को अंग्रेज अच्छी तरह से लूट चुके थे। यहाँ पर गरीबी चरम पे थी, लेकिन जिस तरह से इस देश ने अपनी किस्मत खुद बदली है, बाकी देशों को भी यहाँ से सीख लेनी चाहिए। आज ये देश बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है और हर तरह से आगे बढ़ रहा है, जो कि वाकई में बहुत अच्छी बात है। आजादी के बाद से बोत्सवाना दुनिया में प्रति व्यक्ति आय में सबसे तेज विकास दरों में से एक रहा है। बोत्सवाना ने खुद को दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक उच्च मध्यम आय वाले देश में बदल लिया है। 1950 में जीडीपी प्रति व्यक्ति $1,344 थी, जो 2016 में बढ़ के $15,015 हो गई। देश की करेंसी बोत्सवाना पुला है। बोत्सवाना देश की गरीबी और अमीरी की बात करें तो गैप थोड़ा नजर आता है। यहाँ पे भी जो शहरी एरिया में लोग रहते हैं वो बिंदास रह रहे हैं, उनके पास खूब काम भी है। अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन परेशानी तब बढ़ती है जब बात होती है यहाँ के रूरल एरियाज की। जी हाँ, यहाँ पर मात्र 40% रूरल एरियाज में ही रहने वाले लोग जॉब करते हैं, बाकी 60% बेरोजगार हैं। बोत्सवाना के लोगों के बीच में डांसिंग और सिंगिंग का रियल क्रेज है। ये जमकर नाचते हैं और गाते हैं। यहाँ पर पार्टी के नाम पर 2 ही काम होते हैं, खूब सारा नाचना और खूब सारा गाना। हर किसी को शौक होता है कि वो जमकर नाचे और लोग उसकी तारीफ करें। यहाँ पर यह भी मान्यता है कि आपने एक हफ्ते में जितना काम किया है, अगर उससे ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं तो आपका काम इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। हर देश की अपनी कहानी है भाई। आपको बताएं, यहाँ की महिलाओं को गाना बहुत पसंद है और वो आपको हर बड़े इवेंट में गाना गाती नजर आ जाएंगी। अच्छी बात है, यहाँ के लोग शर्माते नहीं हैं। बोत्सवाना के लोग बहुत ही मजाकिया किस्म के होते हैं और ये फुल ऑन मस्ती करते हैं। यहाँ पर एक दूसरे के साथ प्रैंक करना एक आम बात है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मस्ती करते हुए सब अपने काम को करते हैं, ज्यादा किसी बात का लोड नहीं लेते यहाँ के लोग। साथ ही बोत्सवाना की एक मान्यता है कि आप उतना ही काम कीजिए जितने में लाइफ को ठीक तरह से जी सकते हैं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कमाते कमाते लाइफ जीना ही भूल जाएं। क्या अच्छी बात है। वैसे उसी देश में लागू हो सकता है जहाँ की आबादी कम है। हमारे देश में तो आबादी बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, दुनिया के सबसे फेमस म्यूजिक वीडियोस में से एक वाइल्डेस्ट ड्रीम्स के बारे में आप जानते होंगे। अगर नहीं तो आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है जिसे शूट किया गया है बोत्सवाना देश में। इस देश में हॉलीवुड की कई फिल्म्स की शूटिंग होती है क्योंकि यहाँ का लोकेशन कई मौकों पे परफेक्ट बैठता है कई सारे डायरेक्टर्स के लिए। अफ्रीका के कई देश अपनी गंदगी की वजह से काफी बदनाम है, लेकिन जो बात बोत्सवाना देश को सबसे अलग बनाता है वो है यहाँ की साफ सफाई। जैसे आप बाकी अफ्रीकन देशों की बात करें तो वहाँ गंदगी हद से ज्यादा होती है, वो कम से कम इस देश के साथ नहीं है। यहाँ के लोगों को साफ सफाई से प्यार है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी इंसान आपको जहाँ तहाँ सामान फेंकता हुआ नजर नहीं आएगा। वैसे दोस्तों, बोत्सवाना की कई खासियतें हैं, जैसे कि यहाँ पर अफ्रीका के अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम मच्छर हैं। यहाँ पर मच्छर के काटने से साल में मात्र 8 से 10 लोगों की ही मौत होती है। वहीं अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इसी आंकड़े को देखेंगे तो पता चलेगा कि दूसरे देशों में ये संख्या हजारों में है। ये बताने के लिए काफी है कि बोत्सवाना कितना डेवलप कर चुका है और यहाँ की गवर्नमेंट ने भी जम के काम किया है। दोस्तों, बोत्सवाना की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ पर स्कूल से लेके हर लेवल पे इंग्लिश का
का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बोत्सवाना और जाम्बिया के बीच जो बॉर्डर है उसे दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर कहा जाता है। जी हाँ, ये मात्र 150 मीटर का है। इस बॉर्डर को आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। बोत्सवाना देश बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। क्या आपको पता है कि अफ्रीका की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी इसी देश ने मेंटेन करके रखी है। साल 1966 के बाद से इस देश ने लगातार डेमोक्रेसी को अपनाए रखा है। यहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस कराए जाते हैं और बिना किसी परेशानी के यहाँ पर सरकार चल रही है। बाकी अफ्रीकन देशों की तरह यहाँ की गवर्नमेंट अनस्टेबल नजर नहीं आती। दोस्तों, क्या आपने क्यूट जानवर मीयरकैट्स के बारे में सुना है क्या? अगर नहीं सुना है तो आपको बता दूं कि ये बहुत ही प्यारे से लगते हैं दिखने में। अगर आपको इस जानवर को देखना है तो आपको बोत्सवाना जाना होगा। ये जानवर इसी देश में पाए जाते हैं। वहीं सबसे ज्यादा हाथी भी इसी कंट्री में देखने को मिलते हैं, तभी तो इसे जानवरों का जन्नत देश भी कहा जाता है। फिर दोस्तों, हर देश की अपनी ही तकलीफ होती है, इस देश के भी है। आपको बताएं, एड्स के मामले में दुनिया में ये कंट्री तीसरे नंबर पे आती है। यहाँ पर एड्स के फैलने की रफ्तार 25% है। यहाँ के रूरल एरियाज में ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती जा रही है और हर 4 में से 1 आदमी एड्स का शिकार हो चुका है। बोत्सवाना देश में डायमंड प्रोडक्शन का काम बहुत बड़े लेवल पे होता है। साल 2016 में यहाँ पर 40 मिलियन क्रेट डायमंड का प्रोडक्शन हुआ था। यही वजह है कि यहाँ के शहरी लोगों के पास काम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ की आधी आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डायमंड के काम में इन्वॉल्व है। बोत्सवाना में सॉल्ट का काम भी बड़े लेवल पे किया जाता है। जी हाँ, नमक का बड़ा काम होता है इस देश में। तकरीबन दुनिया का 22% नमक इसी देश से एक्सपोर्ट किया जाता है। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश के नाम का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है रेन। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। जब आप यहाँ के लोगों से इस बारे में बात करेंगे तो इनका कहना है कि रेन हमारे लिए ब्लेसिंग की तरह है और इसीलिए हमने अपने देश का नाम बोत्सवाना रखा है, ताकि यहाँ पे बीच बीच में बारिश होती रहे। बोत्सवाना की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लाइट की कोई कमी नहीं है। अमूमन हमने आपको अफ्रीका के कई देशों के बारे में बताया है जहाँ पे रूरल एरियाज में लाइट आज भी नहीं पहुंची है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस देश के गाँव-गाँव में लाइट और पानी है, यानी कि बेसिक फैसिलिटी सबको मिलती है। बोत्सवाना के लोगों के बीच में हॉलीवुड की फिल्मों का बड़ा क्रेज है, लेकिन इसके पीछे भी कहानी है। इस देश के कई बड़े बड़े स्टंटमैन हॉलीवुड में काम कर चुके हैं। यहाँ पर आप तकरीबन हर घर में ही हॉलीवुड के स्टार्स के पोस्टर्स देख पाएंगे। बोत्सवाना में सबसे पॉपुलर गेम है फुटबॉल और यहाँ के लोगों के बीच में ये गेम बहुत फेमस है। हालांकि इस देश ने फुटबॉल में अब तक कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया है, लेकिन फिर भी गजब का क्रेज है यहाँ पर। मेसी को चाहने वालों की इस देश में कोई कमी नहीं है। आपको यहाँ पर मेसी के कई सारे स्टैच्यूज देखने को मिल जाएंगे। बोत्सवाना देश के लोगों के बीच में गोल्ड पहनने का बड़ा शौक है। जी हाँ, यहाँ पर आपको सब दिखेंगे मोटे मोटे चेन पहनते हुए। साथ में रेड चश्मा पहनने का भी लोगों को बड़ा शौक है। वेल दोस्तों, जहाँ तक बात है इस देश के खान पान की, तो बोत्सवाना का खाना बड़ा ही कमाल का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर सब जम के खाते हैं और नॉनवेज खाने वालों के लिए तो एक से बढ़ के एक विकल्प मौजूद है। यहाँ पर गोट मीट को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया जाता है और इसे बहुत ही शौक से खाया जाता है। बोत्सवाना के लोगों के बीच में वाइन पीना भी बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर अपने स्टाइल की अलग अलग किस्म की वाइन लोग खुद बनाते हैं, जिसे ये खाने के साथ लेते हैं। लोगों का मानना है कि रात के समय वाइन लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप दिन भर मेहनत करते हैं तो आपको अपने आप को रेस्ट देना होता है, इसीलिए रात के खाने के साथ यहाँ के लोग वाइन जरूर प्रेफर करते हैं। बोत्सवाना की शादियां बहुत ही कमाल की होती हैं, बिल्कुल अफ्रीकन स्टाइल की। यहाँ पर रिश्ते फाइनल करते समय लड़के वाले लड़कियों को और लड़की वाले लड़कों को गिफ्ट जरूर देते हैं और इस गिफ्ट के नाम पे दी जाती है गायें। जी हाँ, कम से कम 7 से 10 गायें ये एक दूसरे की फैमिली को जरूर देते हैं। दोस्तों, बोत्सवाना के लोग बहुत ही फिट होते हैं। वैसे भी ये जवानों का देश है और यहाँ की औसतन उम्र इस समय मात्र 24 साल ही है। दोस्तों, यहाँ के लोग अपने आप को किसी न किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व करके रखते हैं और इसी वजह से ये अपना वजन नहीं बढ़ने देते। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के युवा भी अपने आप को भटकने से बचाने में सफल रहे हैं। नहीं तो अफ्रीका के बाकी देशों में युवाओं की क्या हालत है ये बताने की जरूरत नहीं है। नशा करने से कम बोत्सवाना के लोग बचे हुए हैं। फिर दोस्तों, अंत में आपको बता दूं कि इस देश के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। ये न सिर्फ इंसानों की इज्जत करते हैं, बल्कि इस देश में आपको जानवरों से प्यार करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं दिखेगी। कहते हैं कि यहाँ पर कोई गलती से भी किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको बोत्सवाना के बारे में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। आप कभी गए हो बोत्सवाना, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।